प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। साउथ अफ्रीका सब जानते हैं और जैसे नाम बताता है, ये अफ्रीका के दक्षिण का हिस्सा है और दक्षिण ही लेकिन थोड़ा सा वेस्ट की तरफ, यानी पश्चिम की तरफ एक शहर है जिसका नाम है केप टाउन। फेमस मशहूर शहर है और केप टाउन नाम इसका इसलिए पड़ा है और क्योंकि ये आखिर का है, समुद्र के साथ जुड़ा हुआ है और फिर काफी वहां का किनारा वो उसी केप टाउन का जो किनारा पड़ता है वैसे ही पथरीला है। और केप जो वर्ड होता है वो उन जगहों के लिए यूज होता है जो समुद्र में ज्यादा आती है। हर किनारा तो समुद्र से लगा ही हुआ होता है, लेकिन जो किनारा पथरीला और पहाड़ी होता है और डायरेक्ट पानी के साथ टच होता है, समुद्र के पानी के साथ, और थोड़ा पानी के अंदर घुसा चला आता है। जैसे हम देखते हैं इंडिया का सबसे निचला हिस्सा कैसे पानी के अंदर घुसा चला आता है, एक टिप है उसकी। तो वैसी जगहों को केप कहा जाता है, जो समुद्र में ज्यादा निकल के आती है, जो पथरीली होती है और पहाड़ी होती है। तो आपको ये मालूम होगा कि जो साउथ अफ्रीका का जो पूरा इलाका है जो समुद्र में लगा हुआ है, उसका एक हिस्सा अटलांटिक ओशन से लगा हुआ है और दूसरा हिस्सा इंडियन ओशन के साथ लगा हुआ है। यानी ये जो केप टाउन वाला इलाका है और जो किनारा कई किलोमीटर के लिए जो उस हिस्से का है, वो दोनों समुद्रों को छूता है। अटलांटिक ओशन को भी छूता है और इंडियन ओशन को भी छूता है। और थोड़ी अजीब बात लगती है अगर दूर से या हवाई जहाज से या कोई ऐसी ऊंची जगह से उस दोनों समुद्र को देखा जाए जहां पे वो मिलते हैं, तो दोनों समुद्रों के रंग अलग अलग दिखते हैं और ऐसे भी लगता है कि दोनों समुद्र आपस में मिक्स नहीं होते। और कारण इसका यह है क्योंकि एक समुद्र का जो पानी सर्कल होके वापस जाता है दक्षिण की तरफ, माफ करना, पश्चिम की तरफ, और दूसरे समुद्र का पानी सर्कल होके पूरब की तरफ चला जाता है। तो जबकि छूता है लेकिन मोटी मोटी तौर से दोनों पानी मिक्स नहीं होते। अब आप अगर मैप को ध्यान से देखें तो अफ्रीका के और ऊपर से यूरोप शुरू हो जाता है, पोर्चुगल, स्पेन, और फिर ऊपर जाते जाते पूरा यूरोप है। तो उन दिनों फ्लाइट्स होती नहीं थी, ये 15वीं सदी की बात है, और फ्लाइट्स तो 20वीं सदी में शुरू हुई। तो अगर किसी को यूरोप से इंडिया जाना हो तो कैसे जाएगा? तो एक जो सबसे अच्छा और आसान तरीका था, आसान मतलब वैसे आसान नहीं था, बहुत लंबा और समुद्र के पता नहीं कितने महीनों की यात्रा होगी, लेकिन अगर कोई यूरोप से शुरू करे, मानो स्पेन या पोर्चुगल से, और पानी के जहाज में नीचे अफ्रीका तक जाए और वहां से घूम के फिर ऊपर पूरब की तरफ जाए, तो व्यक्ति इंडिया पहुंच जाएगा। जल्दी से जल्दी वो केरला या नागरकोइल पहुंच जाएगा, कन्याकुमारी पहुंच जाएगा। तो ऐसा एक पोर्चुगीज व्यक्ति था जो समुद्र का एक्सप्लोरर था, खोज करता था। उसका नाम था बार्थोलोम्यू डायस, और ये साउथ अफ्रीका के इस केप टाउन वाले इलाके तक पहुंच गया। लेकिन वो इलाका, क्योंकि जैसे मैंने बताया पहाड़ी और पथरीला होता है, और जैसे आम समुद्र के किनारे मिट्टी होती है, बीच होता है, ऐसा नहीं होता है, वह पहाड़ी है एकदम निकलता हुआ। तो यहां पर कई सारी
पानी के जहाज इनकी दुर्घटना हुई है और उनके अगर नीचे जाया जाए तो मलबे भी मिलते हैं ऐसे पानी के जहाजों का। तो बार्थोलोम्यू डायस, जिसका अच्छा नाम था, इसका जहाज भी वहां पर काफी नुकसान उठाना पड़ा और ये आगे नहीं गया। ये फिर वापस पोर्चुगीज या पोर्चुगल लौट गया और उसने इस केप का नाम, पहले इस केप का नाम केप ऑफ स्टॉर्म्स यानी तूफानों का केप करके उस जगह का नाम दिया था, ताकि लोग ध्यान रखें कि यहां पर दुर्घटना हो सकती है। लेकिन बार्थोलोम्यू डायस के बाद और एक व्यक्ति था जिसका नाम वास्को डा गामा था। बार्थोलोम्यू डायस कभी भी इंडिया पहुंच नहीं पाया, लेकिन वास्को डा गामा ने हिम्मत की। उसने इंडिया की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देखी, मौके देखे। अपनी कॉलोनी भी बनाना चाहते थे और इंडिया अमीर भी था, तो शायद ये भी देखा कि यहां से अपने आप को धनी बना सकते हैं इंडिया का फायदा उठा के, और वो एशिया में कोई अपना बेस भी बनाना चाहते थे। तो वास्को डा गामा ने इस मौके को देखकर उस केप का नाम बदल दिया। जो बार्थोलोम्यू डायस ने तूफानों का केप कहा था, वास्को डा गामा ने उसका नाम भली आशा का केप, ये नाम दे दिया, केप ऑफ गुड होप। पहले था केप ऑफ स्टॉर्म्स, तूफानों का केप, लेकिन वास्को डा गामा ने उसका नाम कर दिया केप ऑफ गुड होप, भली या अच्छी आशा का केप। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये नाम पोर्चुगल के राजा ने बदला था। खैर, हमें उस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है किसने नाम बदला किसने नहीं बदला, लेकिन आज यही नाम जाना जाता है, केप ऑफ गुड होप। जो चीज तूफानी और खतरनाक बार्थोलोम्यू डायस समझता था और उस नाम से वो मौत या खतरा बताना चाहता था, वास्को डा गामा ने वहां पर एक अच्छी आशा देखी, भली आशा देखी, मौका देखा। एक व्यक्ति जो नेगेटिव तरीके से देखता था, नकारात्मक, दूसरा व्यक्ति उसको पॉजिटिव, सकारात्मक रीति से देखता था। और बार्थोलोम्यू डायस शायद इंडियन ओशन के पानी को छू भी नहीं पाया होगा, या एटलीस्ट उसमें वो सैर नहीं कर पाया होगा। लेकिन वास्को डा गामा ने अटलांटिक ओशन का पानी पार करके इंडियन ओशन के पानी में उसने प्रवेश किया और इंडिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इनको मिली। खैर, हम यहाँ पर जितना नुकसान पोर्चुगीज लोगों ने किया इंडिया को, वो विषय नहीं है, और इंडिया का नुकसान हुआ इन लोगों के कारण कई क्षेत्र में। लेकिन यहां पर मैं इस घटना से एक आत्मिक सत्य सामने लाना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 5:24 में कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। प्रभु कहता है, जो मेरा वचन सुनकर विश्वास करता है, पिता पे विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर अब दंड की आज्ञा नहीं होगी। जो प्रभु यीशु पे विश्वास करेगा, उसके वचनों को सुनकर मानेगा, तो वो व्यक्ति दंड से छूट जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करता है। मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करता है। फिर पहला पत्रस 2:9 में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है,
उसका गुण प्रकट करो। जो प्रभु यीशु पे विश्वास करता है, परमेश्वर उसके साथ क्या करता है? उस व्यक्ति को अंधकार में से निकालकर अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाता है। पहले वाले में क्या देखा? मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करता है। यहां पर अंधकार में से निकालकर अपनी अद्भुत ज्योति में प्रवेश करता है। मैंने पहले बताया है कि क्रूस जो था, ये उन दिनों के लोग इसको श्राप का चिन्ह मानते थे कि श्रापित है वो व्यक्ति जो क्रूस पर या पेड़ पर टांगा जाता है। लेकिन जब पाप रहित प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर अपनी जान दी, जब 3 किलो के जरिए उसको टांग दिया गया, जब उसके शरीर पर जितना उनका जी चाहता था उतने उसको कोड़े मारे जब तक वो थक नहीं गए, उस पर थूका, उसके सर पर मोटे मोटे कांटों का ताज घोंप दिया, उसका मजाक बनाया। जब उस पाप रहित प्रभु यीशु ने ऐसे क्रूस पर अपनी जान दी और अपना पवित्र लहू बहा दिया मेरे और आपके पाप धोने के लिए, तो वही जो श्राप का चिन्ह था, आज विश्वास करने वाले पापी के लिए वो क्रूस का बलिदान आशीष बन जाती है। गले में या दीवार पर टांगने से नहीं, उस बलिदान पर विश्वास करने से। देखिए, एक व्यक्ति जो पाप में मरता है वो भय और डर के साथ मरता है और अनंत काल की नरक की आग में चला जाता है, जहां पर रोना और दांतों का पीसना होता है। लेकिन एक और व्यक्ति है, वो भी मरता है या मरती है, और वो इस विश्वास से मरता है कि मेरे पाप प्रभु यीशु ने क्षमा कर दिए हैं। जो जीवित प्रभु यीशु है उसने क्षमा कर दिए हैं। वो व्यक्ति विश्वास और आशा में अपनी आंख बंद करता है या करती है और अनंत जीवन में प्रवेश करता है, क्योंकि प्रभु यीशु की ये प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है? तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। वो व्यक्ति जीवन में प्रवेश करेगा, मुक्ति में, उद्धार में, मोक्ष में प्रवेश करेगा। मृत्यु से जीवन में, अंधकार से अद्भुत ज्योति में, श्राप से आशीष में। जिस पानी को, जिस इलाके को बार्थोलोम्यू डायस तूफानों का केप समझता था, किसी और व्यक्ति, चाहे वो वास्को डा गामा था, चाहे उसका राजा था, वो उसको भली आशा का केप समझता है। तो प्रभु यीशु पे विश्वास कीजिए, वो ही परिस्थिति को बदल देता है। पुरानी बातें चली जाती है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। प्रभु यीशु को हृदय में बुलाने से, धर्म बुलाने से नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु धर्म बनाने नहीं आया, उस जीवित परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता ठीक करने से। और ये शुरुआत होता है पापों से पश्चाताप करके और प्रभु यीशु पर विश्वास करके, है ना। उस तूफानों के केप पे जाने की आवश्यकता ही नहीं है, उस भली आशा के केप पर विश्वास से प्रवेश करें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।